वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है हैविंग फेथ एंड टू इंक्रीज दैट फेथ इन एनर्जीज स्पिरिचुअल पाथ। आज मैं वेलकम करना चाहूंगी इस शो पे श्वेता शर्मा को, जो कि हैं एक रेकी हीलर और लाइफ कोच। Above that, she is a beautiful human being, a beautiful soul. Shweta, welcome to our show. Thank you so much, Simpi. It's an honor to be sitting in front of you and talking the same. And I think, sharing the screen of entertainment to this beautiful education and wisdom. I think we couldn't have asked for more. Entertainment की बात जो करी है ना, वो मैंने actually लिखा था कि हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे. Yes. But because इन्होंने mention किया है, तो हम उसके ऊपर भी टिप्पणी देंगे and अपना बताएंगे experience that how we met through entertainment industry. Absolutely. And how we are sitting again here. Yeah. तो आपने ये जो pointer दिया है, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे. सबसे पहले क्योंकि मैंने आपको अभी इंट्रोड्यूस किया एज रेकी हीलर, एक लेमैन लैंग्वेज के में हम चाहेंगे कि आप बताओ कि व्हाट इज रेकी हीलिंग, बिकॉज यूजुअली रेकी के बारे में अगर किसी को पता होगा तो चक्रास के बारे में पता होता है या एनर्जी के बारे में पता होता है, बट डिटेल नहीं पता होती। और एज अ रेकी हीलर आप बताओगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा कि व्हाट इज रेकी हीलिंग एंड हाउ डिड यू come to, how did you manage कि आप इस रेकी हीलिंग की लाइन में एंटर किए? What was your inner call कि जो आप इसकी तरफ खींचे चले आए कि आपको रेकी हीलर बनना है? So ये दो चीजें हैं, तो प्लीज गो अहेड। So basically रेकी क्या है? मैं अगर आपको बहुत पॉजिटिव, रिफ्रेशिंग, हीलिंग वाली लाइट सेंड कर रही हूँ, मुझे आ रही है सच में, उसको मैं रेकी कहती हूँ। ओके। सो अब हम ये एनर्जी लेते कहाँ से? हम ये प्राण शक्ति जो हमारे सबके अंदर है, हम उसको चार्ज करते। वी आर गेटिंग प्रैक्टिस फॉर 30 to 70 days सो दैट हम इस एनर्जी को एनर्जाइज कर पाए और फिर इसको गुड इंटेंशंस देके दूसरों को दे। और ये हम एनर्जी किसको देते हैं? दे आर 7 चक्रास। चक्रास होते हैं एनर्जी के सर्कल्स विच आर सिचुएटेड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। क्राउन, थर्ड आई, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल एंड रूट चक्र। सो जब हम ये एनर्जी सेंड करते हैं, सो दो फीलिंग्स होती हैं, या तो वो ब्लॉक्ड होते हैं एनर्जीज या फिर उसमें एनर्जी ओवरफ्लो करते हैं। जैसे कहते हैं ना, आप कॉन्फिडेंस नहीं फील करें तो आप सैक्रल चक्र को हीलिंग दे दो, बट कई बार पता चलता है वो ओवर कॉन्फिडेंट इंसान बैठा है सामने जिसकी ईगो बहुत ज्यादा बूस्टेड है, तो वो भी बैलेंस करने में हेल्प करती है रेकी। सो बेसिकली चक्रास बैलेंस करने में रेकी हेल्प करती है। और जो हमारे चक्रास होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हार्ट चक्र को मैंने हील करना है किसी के, सो वो चक्रास हमारे हार्ट से और हमारे लंग्स से उसके जो वेन्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं। सो जब हम हार्ट चक्र को हील करें तो हमारे ऑर्गन्स भी साथ साथ हील होते हैं साइमल्टेनियसली। यस, दैट्स रिलैक्सेस एवरीबॉडीज बॉडी। सो मुझे लगता है जिसको भी खुद से कनेक्शन फील नहीं हो रहा, जिसको स्लीप डिप्रिवेशन है, एंजाइटी है, जो आजकल बहुत कॉमन है, people are popping up all the medicines as an easy way. Please heal yourself. Try Reiki healing. Try Reiki healing. And also, I feel it is very safe for all the people, irrespective of their age and gender. एंड आपने सेकंड क्वेश्चन पुट किया था, मैं इसमें कैसे आई? ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दैट हाउ, आई मीन यू लुक लाइक एन एंजल, यू, आई एम श्योर कि बचपन से आप एंजलिक एनर्जीज में ही जी रहे होगे, बट क्या चीज इग्नाइट करी दैट यू थॉट ऑफ बिकमिंग अ रेकी हीलर? आई थिंक आई वाज 7 years old. आई मीन इतनी छोटी सी मैंने थी। सही बोला कि बचपन से ही आप एंजलिक हो गए। हाँ। सो I was just 7 years old when I started questioning myself. ये मैं कहाँ पर हूँ? I clearly remember 7 years. 7 years, yeah. Who am I? और यही सेम क्वेश्चन करते करते मैं बहुत प्रेजेंट मोमेंट में आ जाती थी। So प्रेजेंट मोमेंट क्या होता था? I used to feel very hallucinated.
that's how I got to know that I was always inclined towards spirituality. But answers कभी नहीं मिले, किसी से नहीं मिले, किसी से भी नहीं मिले. मैंने ट्राई किया कनेक्ट करने के लिए लोगों से, बट आई couldn't get any answer out of it. Till मेरी लाइफ में एक लो फेज आया जिसमें मैं पूरा एम्प्टी हो गई थी. आई गेव ऑल ऑफ जैसे ना एम्प्टी बोल हो गई थी. मैंने पूरा लव भी दे दिया था, रिस्पेक्ट भी दे दी थी. कुछ ऐसा फेज आया था लाइफ में. बट देन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई एनालाइज्ड I had a lack of self-worth for myself. And that's how I was introduced to this beautiful Reiki healing. So basically you healed yourself. Yes. And now Shweta ji is healing all the people in need. I am trying to, because मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड में ना हीलर्स की बहुत ज़रूरत है. आप इतना काम कर रहे हैं, आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस अलाइन ही नहीं है किसी के. पूरी आप फैमिलीज में बैठे हैं, फ्रेंड्स में बैठे, इतने क्लोज फ्रेंड्स में बैठे हैं, बट फिर भी अलोन फील कर रहे हैं. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ मी कि दिल में कुछ है और बोल कुछ और रहे हैं. देयर आर सो मेनी अनअलाइंड सोल्स आई हैव सीन इन फ्रंट ऑफ मी. मे बी वो आपकी लाइफ में वो चैप्टर आना था ताकि आप हीलिंग को इंट्रोड्यूस हो. आप खुद पे पहले अप्लाई करो, self test karo that how healing and chakras and everything works, and then of course and this was also divine path. Absolutely. And also a बड़ी प्यारी quote था कि every problem should be an opportunity to grow. Wow. अब एक प्रॉब्लम आई है आपकी लाइफ में, हमने सोचा कि ये प्रॉब्लम आई है, अब मैंने इससे कैसे डील करना है. अब मेरे ऊपर है कि मैं इसको कैसे पर्सपेक्टिव से देखती हूँ. राइट. It can be an opportunity to grow. Otherwise, I can crib about it, जो कि यूजली करते हैं. मुझे क्रिब से कुछ नहीं मिलना. तो मुझे लगता है मैंने लोगों को ये भी मैसेज देना था अपनी हीलिंग्स के थ्रू कि प्लीज टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. फाइंड इसका सोल्यूशन क्या है. चाहे वो आप मेडिटेशन करके करिए, या फिर आप वो रेकी हीलिंग्स करिए, या जो भी आपको अच्छा लगता है. खुद से जुड़ो और खुद को जानो. सो ब्यूटिफुल. जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ भी हो, एवरीथिंग हैज अ सोल्यूशन. टफ हो सकता है सोल्यूशन, इजी हो सकता है सोल्यूशन, बट सोल्यूशन हर चीज का है. तो सोल्यूशन की तरफ फोकस करो और उसका ड्रम बीट करो रादर देन प्रॉब्लम के बारे में. कारण हीलर उसी में आपको हेल्प करते हैं ताकि आप सोल्यूशन ओरिएंटेड. ब्यूटीफुल कोटेशन ऑल्सो. सो कमिंग टू जैसे कि हम बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट के शूट से पहले जनरली कि आप कस्टमाइज सेल्फ वर्क भी देते हो. एंड कस्टमाइज सेल्फ वर्क जब आप किसी भी क्लाइंट को दे रहे हो या सोल को दे रहे हो, हाउ डज दैट वर्क? मतलब रेकी हीलिंग तो हमें समझ आ गई कि चक्रा से रिलेटेड है. सो कस्टमाइज सेल्फ वर्क के बारे में थोड़ा बताओगे, और इसी के साथ मैं ये भी बताऊं कि हम श्वेता का जो भी इंस्टाग्राम हैंडल और इनको कनेक्ट कैसे कर सकते हो आप, उसकी डिटेल्स जो है वो पक्का से शेयर करेंगे. Please customize self work. Yeah, so customized self work is like it is according to the person's personality. For example, आपको मेडिटेशन के बारे में नहीं पता. Okay. Right? It is new to you. और मे बी मैं आपको रेकी हीलिंग्स दे रही हूँ. आपको सिर्फ ऑन द स्पॉट हील होना है. आप you're not a person जिसको एक कस्टमाइज प्लान चाहिए. सिर्फ रिलैक्सेशन चाहिए कि मुझे एंजाइटी हो रही है. Okay. आप मुझे हीलिंग्स दे दीजिए. आई नीड गुड वाइब्रेशंस, बाकी मैं हैंडल कर लूंगी. सो आई गिव देम द रेकी सेशंस. बट जहाँ पर लोग आते हैं उनको लगता है मेरे पास एक ट्रॉमा है बचपन से. पीपल हु आर डोमेस्टिक, दे आर विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. बचपन से वो बैगेज लेके चल रहे हैं और उनका इस रिलेशनशिप में भी उसी चीज से इश्यूज आ रहे हैं. बिकॉज जब तक वो बैगेज नहीं छोड़ेंगे, वो नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसे डेवलप करेंगे. और कस्टमाइज सेल्फ वर्क बहुत हेल्प करता है इसमें, बिकॉज एक तो फॉलो अप लिए जाते हैं. Absolutely. और इंसान खुद भी वर्क करता है, बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हो जाता हीलर पे, दैट हीलर इज गोइंग टू डू ऑल द मिरेकल्स. यस, एंड आल्सो आई वांट टू क्लैरिफाई, मेरा जो ये अबंडेंस पेज है, मैं उसके थ्रू क्लियरली एक मैसेज देती थी कि मेरा काम ये है आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाना, एंड प्लीज अप्लाई द सेम. जो भी आपको लगता है आप अप्लाई कर सकते हो, आप अप्लाई करें, एंड कि एंड में आपको मेरी भी जरूरत ना पड़े. आई डोंट वांट पीपल टू गेट लुक अपॉन मी कि अच्छा अब आगे क्या करना है. बिकॉज समटाइम्स आई यूज्ड टू इनकाउंटर विद दोस पीपल
जो एक ही सेशन में इतने ज्यादा एस करते थे अपने टेक्निक से कि मुझे भी उनसे सीखने को मिलता था। Wow. यू लर्न फ्रॉम योर क्लाइंट्स। बिकॉज हम आए ही इस दुनिया में टू लर्न एंड अनलर्न, है ना? सो दिस इज ब्यूटीफुल। सेल्फ वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ यू अप्रोच अ हीलर तो भी इट इज इम्पोर्टेंट, है ना? कमिंग टू, बिकॉज हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं और आप लाइफ कोच भी हो, हाउ इम्पोर्टेंट इज मेडिटेशन इन डे टू डे लाइफ? इस पॉडकास्ट के शुरू होने से पहले भी हमने मेडिटेट किया है, बिकॉज दो हीलर्स बैठे हैं और मेडिटेशन वाज अ मस्ट। और बिहाइंड द कैमरा भी जो हमारे हैं उनको भी हमने मेडिटेट कराया ताकि ऑरा एनर्जी क्लेंस हो और डिसइंटीग्रेट हो अनवांटेड और हम इस पॉडकास्ट को डिवाइनफुल बना सके। एग्जैक्टली। सो या, हाउ इम्पोर्टेंट इज मेडिटेशन इन डे टू डे लाइफ? बहुत फास्ट दुनिया चल रही है। इट्स लाइक ग्रोइंग वेरी फास्ट। वी आर ई-कॉमर्स हैज कम फॉर द फास्ट डिलीवरीज। पहले हम दूरदर्शन के टाइम पे हम एडवर्टीजमेंट भी इंजॉय करते थे, right. और अब हम एड फ्री के लिए सब्सक्रिप्शंस पे कर रहे हैं। सो इतने फास्ट वर्ल्ड में ना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अडेप्ट विद द चेंजेस, एंड चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट। तो बहुत मुश्किल है कि इंसान के लिए इस रैपिड चेंज से यू नो के साथ चलना। वो अपने आप से जुड़ना भूल गए हैं, वो खुद से कैसे कनेक्ट होना वो उसको बिल्कुल भूल चुके हैं। सो मुझे लगता है मेडिटेशन इतनी प्यारी चीज है जो आपको रिएक्शन से रिस्पॉन्स पे लेकर आती है। ब्यूटीफुल। जैसे एक मिरर है, उसके ऊपर बहुत सारी डस्ट है। जैसे आपने मेडिटेशन करनी शुरू करी, वो डस्ट धीरे धीरे क्लियर अप होती जाएगी, सो दैट यू कैन क्लियरली सी योरसेल्फ एंड वर्क ऑन इट। अगर कुछ लगता भी है, दिखेंगे तभी तो वर्क करेंगे। एब्सोल्युटली। तभी इस टाइम पे मेडिटेशन की बहुत जरूरत है लोगों को। एंड आई फील मेडिटेशन बेसिकली एक छोटी सी टेक्निक जो मैं सबको बताना चाहती हूँ। प्लीज गो अहेड। वी कैन आल्सो ट्राई दैट। आई थिंक वो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लेके आएगी। जस्ट क्लोज योर आईज फॉर अ व्हाइल, टेक अ डीप ब्रेथ, लिसन टू ऑल द वॉइसेस अराउंड यू, माय वॉइस and the voice of silence and the birds chirping around us. Take your saliva in, feel your food pipe, and just say to yourself, I am a peaceful soul. I am a peaceful soul. Peaceful, 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 peaceful. Now let's change the word to excited, 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 excited. And slowly, slowly you can open your eyes. So beautiful. So this is the beautiful way of coming into the present moment. कि लोगों को बहुत सारा आई थिंक कंफ्यूजन है, बहुत सारे नॉलेज है आसपास, बट पता नहीं मेडिटेशन है क्या। सो जो भी चीज़ आपको प्रेजेंट में लेके आए वो मेडिटेशन है। और लोगों को ये भी लगता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा आज के युग में। इट इज नॉट। सी, it just took us a minute to be in the moment and feel that light. Yes. So yeah, it is not time consuming. इसी से मेडिटेशन करते करते जो मुझे ग्लिम्स आया वो मैं बता रही हूँ। ये लोगों को नहीं पता है, उनको थोड़ा एंटरटेन करते हैं हम। वो ये है कि हमने इकट्ठे एक पंजाबी फिल्म किया, अभी मैं फिल्म का नाम नहीं लूंगी। Okay. और ऐसे यूनिवर्स आपको मिलाता भी है लाइक माइंडेड लोगों से, बिकॉज ये बहुत साल पहले की बात है। एंड वी यूज्ड टू मेडिटेट लाइक दिस बिफोर शॉट। Not only us, even the person behind the camera अभी भी जो है ये शूट कर रहे हैं, और in fact the team also, the director also and the other team, because वो एनर्जी ही वो थी कि spiritually पहले बैठ के थोड़ा अलाइन होके be in the moment and then give the shot, and shot भी बहुत अच्छा जाता था, बहुत अच्छा जाता था। Absolutely. And इस तरह it's not only कि मेडिटेशन आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करती है और आप वो उसी एनर्जी ऑरा में आ जाते हो। इट्स जस्ट दैट कि वो आपको उस मोमेंट के लिए अलाइन कर देती है। सेम वैसी सिंक वाली सोल्स को आपके साथ मिलाती है। जैसे हम बैठे हैं और इतने सालों बाद हम
उसी रूम में शूट कर रहे हैं जहां उस फिल्म का भी शूट हुआ था और इतने सालों बाद यहाँ पॉडकास्ट भी स्पिरिचुअली ही बातें करके कर रहे हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल। तो इसलिए मेडिटेशन करो, यू विल गेट वेरी इंट्यूटिव डाउनलोड्स। और जैसे कि अभी आपने इसी मेडिटेशन से पहले हम बात कर रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा जो आजकल का ज़माना है वो बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है एंड एआई फॉर दैट मैटर, है ना? तो मेडिटेशन ज़रूर हमें स्ट्रेस से रिलीज कराता है, बट कहीं ना कहीं एआई जो है वो स्ट्रेस लेके भी आ रहा है। इफ़ यू अग्री विद दैट, तो आप कुछ इसके बारे में बता सकते हो, एआई एंड हाउ वन कैन रिलीज स्ट्रेस फ्रॉम दिस? Absolutely. Please go ahead. So I was reading this newspaper today that Microsoft has fired 10,000 people from the company. Oh, this is creating a lot of family stress and affecting their mental peace, I feel. I think rather than dwelling on the problem, just think इसका भी कोई ना कोई solution होगा, that one can work on their AI skills, maybe, right? अगर if that is the demand तो उसी पे work करो। 100%. And moreover, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, सेम चीज हुआ था जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, तब भी लोग सोच रहे थे उनकी जॉब्स जाएंगी, जस्ट बिकॉज एक नई टेक्नोलॉजी आई है। बट देन इट केम आउट टू बी एन इंट्रोडक्शन ऑफ द IT सेक्टर, Infosys आई, and then TCS came with lots of jobs for the people. So I think rather than dwelling on कि AI हमारी jobs ले जाएगा, please work on the skills. It will really help you release all the stress that you are carrying. People are, going, they are, following that suicidal things. They have their mindset कि हम तो suicide कर लेंगे, और actually में ऐसे लोग हैं जो उनके mind में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है, just because of the jobs and other matter for sake. 2025 इतना there's a vibration of 2025, right? आपने भी notice किया होगा. So I think ये सब चीज का solution आप बहुत सोच समझ के लें, बहुत क्लैरिटी से लें, do what you're supposed to do rather than dwelling on the problem. One should be solution oriented. कहीं ना कहीं solution की तरफ जाना चाहिए। Even if हाँ ठीक है, कुछ problems आती हैं, शुक moment होता है, feel your feelings, but then come out of it. Yes, that is the point. That is very important. So coming to थोड़ा interesting बनाते हैं इसको। कोई ऐसा आई ओपनर या कोई ऐसा केस आपने किसी क्लाइंट का हो, और मे बी फ्रॉम योर लाइफ, कुछ भी, एनीथिंग, जो कि लोगों का जो इंटरेस्ट है, वो फेथ जो है वो बिल्ड करे इन एनर्जीज, दैट समथिंग मिराकुलस व्हिच must have happened with some client or some soul? I remember one case which came up to me during the COVID times. अच्छा. So one person, I won't name him, he was admitted in Delhi hospital. He was not in a good shape at all. उसके पेरेंट्स से मुझे कांटेक्ट किया कि बस मेरे आप बच्चे को बचा लो। अच्छा। And then he came to me as a reference from someone. So I remember simply वो टाइम बहुत अच्छा नहीं था काफी लोगों के लिए। People have lost so many people from their lives, right? I remember मैंने उनकी जब रेकी हीलिंग शुरू करी, I used to feel a lot of pricks. You are also a healer. You must know, right, what I understand. really feels. So I used to feel a lot of pricks on my hands, and his heart chakra was totally blocked. I tried my level best with all the visualizations I could do. छोटी सी नॉलेज है, उसको मैंने पूरा अपना 100% देके मैंने हीलिंग शुरू करी। धीरे धीरे आफ्टर आई थिंक 10 to 12 days, I started feeling less pricks. Wow. Because you become energy sensitive. He must be healing. Yes, that came out to be a big hope, for me. And then धीरे धीरे वो मुझे warmth feel होने लगी. Wow. I think after 26 or 27 days, he came out of the ventilator. Wow. And I am still getting those goosebumps. Oh my God, that incident, मेरा खुद का faith अपने इस healing पे बढ़ गया.
This is beautiful. And you won't believe that person is now doing great. He has a kid now, he's married, and he's working on himself कि अब I'll be self-sufficient, I'll keep healing myself and spreading the words. So I think that was one of a eye-opener thing for me. That's how actually energy works. क्योंकि healer को अपने हाथों में when you are sending the energy and you are doing the work, आपको feel हो जाता है. Scans भी हो जाते हैं हाथ से. Scans भी हो जाते हैं. Even किसी का aura में you find that blockages हैं and there are holes in the aura. Yeah. Right. वो भी पता चल जाता है. बहुत क्लियरली पता चल जाता है. So ये सब सुनने के बाद आई एम श्योर कि जो भी लोग ये सुन रहे होंगे उनका फेथ जरूर बिल्टअप होगा बिफोर टेकिंग एनी स्टेप लाइक कोई भी अनवांटेड स्टेप और गोइंग इनटू डिप्रेशन और एंजाइटी और थिंकिंग ऑफ सुसाइडल पैटर्न्स और ब्रेकिंग अप योर ओन हार्ट डे बाय डे. इट्स बेटर टू गो फॉर हीलिंग एंड फील द डिफरेंस. जैसे कि इन्होंने कोविड पेशेंट का बताया एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल. आपने नोटिस किया होगा सिंपली कोविड के जो वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स है वो भी कितने सारे हो रहे हैं. पीपल आर गेटिंग एंजाइटी विदाउट एनी रीजन. पीपल आर फीलिंग कि मेरी बस मुझे पैल्पिटेशन हो रहा है बट मुझे रीजन नहीं पता क्यों है. उनके अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं वो हिल रहे हैं, थायराइड्स हो रहे हैं लोगों को, स्लीप साइड बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है. आई थिंक 1 in 5 people are a victim of this side effects and they don't know where this is going. So मेरे पास ज्यादा केसेस अब उसी चीज के आते हैं, उनको रीजंस भी नहीं पता है. बट उनके लिए इजी सॉल्यूशन क्या है? पॉप अप दैट मेडिसिन. बट मैं बताना चाहती हूँ, देयर आर हीलर्स दे आर सिटिंग. प्लीज आप सीख हेल्प करें इस चीज के लिए so that you can get above all this. And ये बहुत ही natural ways है, right? Seeking help is the solution also. आप सीख करके तो देखो, क्योंकि लोग कई बार सोचते हैं अरे नहीं टाइम के साथ देखेंगे, बट वो टाइम बहुत लेट हो जाता है. That is ignorance. Sooner the better. Absolutely. एंड इसी के साथ क्योंकि हम एनर्जी की बात कर रहे थे, मेरे को बात करते करते अचानक से ही याद आया कि यू रिमेम्बर, शायद आपको याद हो कि बहुत टाइम हो गया इस चीज को, मैं कार्ड रीडिंग भी करती हूँ, ऑडियंस को बताने के लिए बता रही हूँ. तो एक कार्ड रीडिंग श्वेता ने हमसे, क्यों हीलर्स जो हैं वो इंट्यूटिवली, जैसे आपको हाथ पे पिन्स का पता चल गया या स्कैन में पता चल जाता है यहाँ ब्लॉकेज है, ऐसे है. तो उस टाइम पे जब आपने कार्ड रीडिंग ली थी तो शी आस्क्ड मी सम क्वेश्चन व्हिच आई विल ऑफ कोर्स नॉट शेयर, बट कार्ड जो आया वो आया रिलेटेड टू वन ऑफ हर रिलेटिव्स की हेल्थ से रिलेटेड. तो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी था कि क्वेश्चन क्या है और आंसर ये मिल रहा है. एंड देन आई टोल्ड हर कि आंसर तो ये आ रहा है कार्ड्स में. एंड क्यों फेथ बिल्ट होता है in your own card readings and everything, and then she confessed that the card is actually very accurate because that time that person was going through some health issue and she was focusing, आप उस टाइम फोकस कर रहे थे अपने किसी और इशू की तरफ, जबकि वो मेन जो टारगेट है फोकस का वो होना चाहिए था उस पर्सन की हेल्थ. सो दैट इज हाउ फेथ बिल्ट होता है. एंड वो मुझे कैसे, मैंने आपको कांटेक्ट किया, आई ड्रीम्ड अबाउट यू, you remember I told you? Yeah. And that's how I was like, I don't know why I'm messaging you, but you came into my dreams. And वो हमारे दोनों के साथ कुछ, हाँ, मेरे को भी कुछ ड्रीम आया था, वो सिंक में था कुछ. सिंक में था. So that's how energies work. एंड हम इस चीज को इंस्पायर्ड एक्शंस भी कहेंगे. मुझे लगा, मेरी एनर्जी को लगा मुझे आपको कांटेक्ट करना है. एग्जैक्टली, बिकॉज आई वाज अलाइंड. नहीं तो इंसान कहता ठीक है सपना आया था, कोई बात नहीं, शायद कभी मिलना होगा. नो, बट यू हैव टू थिंक ओवर इट, टेक एक्शंस बहुत जरूरी है. और ऐसे ही जैसे कार्ड आया तो हो सकता है मैं सोचती कि नहीं अभी एक बार और फ्लिप करते हैं कार्ड, शायद नहीं, बट आई सेंड द सेम कार्ड कि है तो कॉन्ट्राडिक्टरी बट वी नीड टू डीकोड दिस, और डीकोड करके we got the answers. So this is beautiful. अब हम श्वेता जी की तरफ फिर से आते हैं. अभी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया विद श्वेता. Any 1, 2, 3 tips you would like to give to people जो अपनी बिजी लाइफस्टाइल में अपना सकते हैं एंड थोड़ा लाइफ को जो इजी और स्मूथ कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील लव योरसेल्फ. अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है. लोग कहते हैं वो जो जब भी मेट का डायलॉग है ना, मैं अपने फेवरेट हूँ. तो ये लड़कों में भी है, वो भी बोल सकते हैं आप अपने फेवरेट हैं. मुझे लगता है वो ज्यादा चुप रहते हैं, उनको ज्यादा करना चाहिए ना, राइट. सो हमें लगता है हम अपने आप से प्यार करते हैं, बट हम लोगों के हिसाब से बहुत चलते हैं.
है ना? सो मुझे लगता है कि सोसाइटी में एग्जैक्टली तो मुझे लगता है इसका छोटा टेस्ट कर लेते हैं कि अगर किसी भी इंसान को 1% भी लगता है कि यार मैं ना कुछ और करने के लिए बनी हूँ, मैं जहां पर हूँ, आई डोंट थिंक सो आई शुड बी देयर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैक ऑफ सेल्फ लव। आप वो नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए। इट मीन्स यू आर सर्विंग टू पीपल बट यू आर नॉट सर्विंग योर सेल्फ। तो अब क्या होगा इसका? दे विल बी डिसअलाइन्ड, दे विल फील इरिटेटेड बिकॉज दे आर नॉट लविंग देमसेल्फ एंड देन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। पता चल गया है फिर भी, राइट? अब क्या होगा? लोग, पीपल विल स्टार्ट ड्राइविंग देयर इमोशंस। वो ऐसा करेगा तब मैं खुश होंगी, जब वो ऐसा नहीं करेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगी, जबकि उनकी रेन्स खुशी की अपने हाथ में भी हो सकती थी। सो टेक द रेन्स इन योर हैंड and start loving yourself and treat, and this is I think the best gift you can give to yourself, the love best yourself. the best version of yourself, isn't it? So love yourself first. An empty vessel cannot serve. Yes, absolutely. यही है कि an empty vessel cannot serve. पहले आप अपने आप को full करो with loving yourself and then pour that all around. बड़ा प्यारा सा एग्जांपल देते हैं, कहते कई लोग एंटर होते हैं रूम में, उनका ऑरा इतना प्यारा होता है कि कोई भी कुछ बात भी करे उनकी तरफ देखने लग जाएंगे कि यार कुछ पीस आया रूम में, क्योंकि वो उनकी एनर्जी वो पीस बन चुके हैं। पहले वो, जैसे मैंने आपको जो छोटी सी मेडिटेशन कराई, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, पीसफुल एंड देन यू बिकम क्वाइट, बिकॉज यू बिकम दैट एनर्जी। आपने इंटेंशंस कितनी प्यारी डाली और वो बन गए। तो इसके लिए ना मैं एक छोटा सा एक और भी टिप दूंगी कि क्रिएट अ रियलिटी चेक शीट। अपने आप बैठो। सो मेडिटेशन तो चलो आपने करी, लव योरसेल्फ, उसी का एक एग्जांपल है कि सेल्फ लव आप कैसे करोगे। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लाने के लिए अपना लिखो, व्हाट डू सिंपली लाइक्स, व्हाट शी डजंट लाइक, ठीक है, व्हाट इज हर करंट वांट। कभी करोगे आपको फील होने लग जाएगा, आप यू विल राइट इट डाउन, राइट। व्हाट इज द हिंड्रेंस फॉर दैट वांट, क्या रोक रहा है मुझे करने से। एंड लास्ट, व्हाट इज द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू मी। जब आप वो लिखते हो ना, आपको क्लैरिटी मिल जाती है। आई थिंक वैसे भी जर्नलिंग जो है ना, वो बहुत 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 बेनिफिट करती है, रादर देन जस्ट स्पीकिंग एंड विजुअलाइजिंग। इट्स बेटर टू राइट इट डाउन। और जब मैंने देखा, जब लोग सब कुछ लिखते हैं, उनको क्लियरली पता चल जाता है कि मैं कहाँ रुक रही हूँ, कौन सा एक ऐसा पैटर्न है जो मुझे रोक रहा है, एंड दे कम अप विद द सॉल्यूशन। को पता भी है, राइट। सो दिस इज अ वन इनिशिएटिव, यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग दैट थिंग। ब्यूटीफुल, राइट। एंड एक और छोटी सी टिप विच आई कैन लाइक शेयर इट विद यू, काउंट योर ब्लेसिंग्स। सो मैंने ना एक बहुत प्यारी चीज बनाई थी, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आप फास्ट अपनी चीजों में, अपनी लाइफ में इंडल्ज कर सकते हैं। 5 कैटेगरीज बना लीजिए, हेल्थ, wealth, career, money and personal goals. So अब मैं रिलेशनशिप में जब आती थी ना, तो मैं लिखती थी, आई एम ब्लेस्ड टू हैव माई डैड, बिकॉज उनके एग्जिस्टेंस के लिए मैं थैंक यू बोल रही हूँ, राइट, बिकॉज ही मेक्स मी फील हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स। तो उसके आगे ना मैंने लिख दिया केक। सो केक क्यों लिखा? क्योंकि उससे मेरी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है। क्यों, क्या हुआ था? सो एक बार मैं अपने डैड के लिए एक 2 पेस्ट्रीज लेके गई, राइट। तो उन्होंने देखा, तो इतने एक्साइटेड हो गए, तो उन्होंने मम्मा को बोला, फटाफट चाय बना लो, हम खाएंगे ना, यू विल एंजॉय इट, वहां पर बैठ के खाते हैं। तो आई फेल्ट कि वाओ, छोटी सी चीज है, मेमोरी हो गई। एंड उन्हीं की एग्जिस्टेंस से मैं हर रोज थैंक यू बोलती हूँ। तो वो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता है। तो वो केक इज अ की वर्ड फॉर मी। So you can always write an incident thing so that you can increase that energy in your everyday life. जिससे कि वो वाला इमोशन जो है, वो स्पार्क जो है, वो इग्नाइट हो, ट्रिगर हो, राइट। एब्सोल्युटली, ब्यूटीफुल। ये तो बहुत ही अच्छी है, एंड आई थिंक जो भी सुन रहे हैं, एक बार जर्नलिंग जरूर ट्राई करो। यस, एंड दिस विल डेफिनेटली वर्क। कमिंग टू थोड़ी सी टंग ट्विस्टर है ये थेरेपी, हो'ओपोनोपोनो थेरेपी। यस, ठीक है। क्योंकि हम हीलिंग की बात कर रहे हैं, कोचिंग की बात कर रहे हैं, लाइफ कोचिंग आप देते हो, हो'ओपोनोपोनो थेरेपी के बारे में कुछ बताना चाहोगे? फॉर श्योर, जितना मुझे पता है मैं बताऊंगी, बिकॉज मुझे आपने इंट्रोड्यूस किया था बहुत साल पहले। बहुत ब्यूटीफुल, आई स्टिल हैव दैट वॉइस नोट ऑफ योर्स। 4 लाइंस है, बहुत एनर्जीज है इसमें।
आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर फॉरगिविंग मी, आई रियली लव यू। सो मैं कैसे अप्लाई करती हूँ, देन विल कम टू। हाँ, मुझे लग रहा है एक इंसान को देख के कि मुझे एक हैवी एनर्जी फील हो रही है, मुझे नहीं पता मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए या उसको मुझसे। तो जो मैंने इंट्यूशन यूज किया और मैंने उनको इमेजिन किया अपने सामने और उनको बोलना शुरू किया, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, जब तक वो डिसअपीयर नहीं हो गए। मुझे जब मैंने ये प्रैक्टिस करी तो मुझे अंदर से ऐसा लगा कि जैसे किसी ने somebody has taken out some energy, that bad energy that clung inside from my heart. बेसिकली होपोनोपोनो थेरेपी। You can explain it better. मतलब ऑब्वियसली मैं एक्सप्लेन करूंगी जितना मुझे नॉलेज है। हवाइन थेरेपी जैसे ये है, बेसिकली टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग कमिंग इनटू योर लाइफ। जैसे आपने बोला कि एक पर्सन आया जिनकी थोड़ी हैवी एनर्जी फील हुई, तो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट saying sorry or forgive me to that person but to that divine कि शायद मैंने ये कहीं से अट्रैक्ट किया, ये मेरी लाइफ में आया, मे बी कुछ पास्ट लाइफ का होगा या अब का होगा। आई एम सॉरी if there is something which is not needed, please forgive me to that divine। ठीक है कि ये एनर्जी ने मुझे इस टाइम पे ड्रेन्ड फील करवाया, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू टू दैट डिवाइन। कि आप लव की एनर्जी ही अलग है, अभी हमने बात की है। एंड थैंक यू सो मच दैट आई हैव दिस पावर एंड एनर्जी एंड नॉलेज। ठीक है, तो दिस इज ब्यूटीफुल। इनफैक्ट हर चीज पे हम होपोनोपोनो कर सकते हैं। डॉक्टर ह्यूलेन जिन्होंने ये इन्वेंट किया था, बेसिकली है तो बहुत पुरानी वाइन थेरेपी, बट ये इंट्रोड्यूस ज्यादा उनके थ्रू हुई। तो वो अपने चेयर पे भी करते थे, पता है। मैंने अभी लेटली पढ़ा कि जैसे वो अगर कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कैमरा पे भी करते थे होपोनोपोनो, चेयर पे भी करते थे। आई एम सॉरी, जिसमें लाइफ एनर्जी ने उस पे भी, कि इससे पहले इस पे कोई बैठा हो जिसकी एनर्जी ड्रेन्ड हो तो वो मेरे को कैच ना करे। so sweet. इट्स लाइक दैट। एंड अब जो एडवांस हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं बता दूं, एडवांस में ये भी है कि अगर आप ये 4 मंत्रास भी नहीं बोल सकते क्योंकि लाइफ में बहुत बिजी चल रहे हैं बहुत क्विक हो गया सब, तो थोड़ा सा ह्यूमर भी हो गया, बट सी पोर्ट भी बोल सकते हो। इट इज CEE पोर्ट। Okay. C is cleansing, erase, and port is sending back to the divine to the energy. port, to that one power. So basically अगर कोई चीज मुझे लग रही है कि okay, this is not सर्विंग मी गुड एंड ये थोड़ी लो एनर्जी है, राइट। सो क्लेंस, अपने मन में यू आर सेइंग क्लेंस, क्लीनिंग हो रही है, इरेज, डबल इरेज एंड पोर्ट, डिवाइन लाइट में उसको डिफ्यूज कर दो। ऐसी ड्यू ड्रॉप्स जब भी हम सोचते हैं तो मॉर्निंग के ड्यू ड्रॉप्स कितने रिफ्रेशिंग एंड क्लेंजिंग लगते हैं। तो कोई भी चीज की अगर वो करनी है तो क्लेंजिंग करनी है तो यू कैन जस्ट रिपीटेडली कीप सेइंग, अगर एंजाइटी हो रही है तो ड्यू ड्रॉप्स, ताकि वो क्लेंस हो रही है। और भी बहुत सारी हैं, टैपिंग टेक्निक कैन बी अ मंत्र आल्सो ना, ड्यू ड्रॉप्स। वाओ, दैट्स तो एक टैपिंग टेक्निक भी होती है कि आप टैप करके भी कर सकते हो। सो इसके ऊपर हम कभी अलग से एक पूरा शूट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो 30 मिनट्स हो जाएंगे उसमें। बट सिंपली कितनी प्यारी चीजें, कितने सारे टेक्निक्स हैं। एंड ऐसा नहीं कि हर एक टेक्निक आपको भी अच्छी लगे, आप जिससे लाइन होगे जिस टाइम पे, डिवाइन टाइम पे। एंड जैसे आपने पहले बोला था ना कि अप्लाई करो, सुनो नहीं, अप्लाई करो। बिकॉज अगर इट्स नॉट कि वो हीलर है, मैं हीलर हूँ और हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, मैसेज कन्वे कर रहे हैं, इट्स बेटर कि आप एक बार अप्लाई तो करके देखो एंड देन सी द शिफ्ट। हाँ, सो ये होगी होपोनोपोनो की बात। और हाँ, इसी के साथ क्योंकि अभी हम हीलर टू हीलर भी बात कर रहे हैं और एक पॉडकास्ट के थ्रू मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं, आई एम श्योर ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ भी होते होंगे जिसमें कि जब हम किसी को कोई सेशन देते हैं, बी इट रेकी हीलिंग सेशन, प्राणिक हीलिंग या कार्ड रीडिंग्स, या आप कस्टमाइज सेल्फ वर्क करते हैं या वर्कशॉप्स भी लगाते हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज होती है। एनर्जी एक्सचेंज जिसको कि मनी फीस कहा जाता है। और यूजुअली ये क्वेश्चंस पॉपअप होके आते हैं कि अच्छा आप इसकी फीस लोगे, अच्छा आप इसके पैसे लोगे, आप फ्री में नहीं कराते, आप तो स्पिरिचुअली अलाइंड हो। तो ये मैं टॉपिक इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि लेटली भी मुझे किसी का मैसेज आया था कि सारा कुछ पूछने के बाद कि दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये कैसे होता है। तो मैंने कहा इसका, इस सेशन का, इफ आई गिव यू 1 hour
ये इसका एनर्जी एक्सचेंज है। तो ऐसे मैसेजेस भी आगे से आते हैं, अच्छा आप इसके पैसे लेते हो। तो मैं ये चाहूंगी कि आप, आई एम श्योर आपके साथ भी कुछ ऐसा अगर कभी हुआ हो, या हाउ इम्पोर्टेंट इज एनर्जी एक्सचेंज, विच वी एनर्जी एक्सचेंज जिसको हम फीस कहते हैं, जिसको हम मनी कहते हैं हीलिंग के लिए। आपने ब्यूटीफुली बोला, उसमें आपने आंसर दे दिया, मनी इज एन एनर्जी इटसेल्फ। तभी तो एनर्जी एक्सचेंज कह रहे हैं। बट आप थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, इवन इफ वी आर हीलर्स, व्हाई डू वी चार्ज? फर्स्ट ऑफ ऑल, it is very important for the other person to understand we have worked day in day out to work on our craft. दिल से अपने ऊपर हमने वर्क किया, हमने रेकी सेशंस लिए, हमने इसको सीखा, फर्स्ट डिग्री ली, सेकंड, एंड आपने भी अपनी रीडिंग सीखी, आपने प्राणिक हीलिंग भी सीखी हुई है, आई एम श्योर। तो उतना टाइम दिया, एनर्जी दी, so we value it, no? We value it dil se. And we have also paid for it. We have also paid for it. We have found the purpose of our life. So we are giving a part of it to the other person. We want them to value it. So to value it, of course, we ask for the money exchange. And if they don't know, because there are other ways also. There are free classes also जो आप सुन सकते हैं, podcast. There are many healers जो maybe शायद charge ना करते हो. But I found that कि हर कोई बंदा उसकी वैल्यू नहीं करेगा, सीरियसली नहीं, राइट? जैसे योगा के फ्री क्लासेस भी होती हैं, बट कई लोग पे करके उसको, सो दैट टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ इट, दैट्स व्हाई मनी एक्सचेंज इज सो इम्पोर्टेंट। एंड आई रिमेंबर जब मैंने अपने मास्टर्स से डिग्रीज ली थी रेकी की, उन्होंने मुझे क्लियरली बोला था, यू हैव टू आस्क फॉर एनर्जी एक्सचेंज बिकॉज आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। ये उन्होंने रीजन मुझे बताया। अगर आप फ्री में करोगे तो आपको इश्यूज होने लग जाएंगे। सो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट अब धीरे धीरे जैसे ही मैं मिलती हूँ तो मुझे लगता है कि पहले लोग नहीं समझते थे, बट अभी भी कई केसेस आ जाते हैं, तो उसके लिए क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं इसमें एक और भी चीज ऐड करूंगी, ऐसा नहीं है कि हीलर्स फ्री वर्क नहीं करते, क्योंकि हम भी टिथिंग करते हैं, चाहे वो एनिमल्स को फीड करना हो या कोई ऐसा पर्सन जो नहीं मनी एनर्जी एक्सचेंज दे सकते, उनको हम ये भी कह सकते हो कि फाइन, एक हमें फ्लावर गिफ्ट कर या फिर आप यहाँ पे ये डोनेशन कर दो, ठीक है, आप हमें मत दो, इसके नाम से यहाँ कर दो। सो दैट्स हाउ एनर्जी बैलेंसेस। और दूसरी चीज जो मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगी इसमें, क्योंकि मेरा भी एक टॉपिक है जो मैं चाहती हूँ कि लोगों तक पहुंचे, कि अगर हम एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते इन दिस लाइफ, तो सेम स्पेसिफिक पर्सन से हम एवरी लाइफ में मिलते रहेंगे टू बैलेंस दैट कर्मा, क्योंकि वो ब्लॉक रहेगा, हमने किया, ही और शी हैज नॉट पेड फॉर इट, बट हम चाहते थे कि हमारा इतनी एनर्जी लगी है, हमारी एटलीस्ट वो एनर्जी एक्सचेंज आप पूरा कर दो, बट नहीं होगा तो हो सकता है नेक्स्ट बर्थ में हम बोलेंगे ओ हमारे हेडेक हो रहा है, हेल्प अस। वो किसी generations also, है ना? तो this is why it is important. It is absolutely very beautifully explained. Okay, thank you. अब हम श्वेता को बोलेंगे any message of wisdom or any soulful message you want to give to the audience. आप तो वैसे खुद ही इतने ब्यूटीफुल हो, and she has a beautiful aura altogether. I think हर beautiful इंसान को जो नजर है ना उसकी डिफरेंट होगी, isn't it? You look graceful and so sweet, yeah. It's such an honor to see. ये तो vice versa हो गई बात। बट कोई भी अच्छा सा विजडम या कोई भी सोलफुल मैसेज जो आपको आता है कि people should follow or do anything. मेरे साथ एक छोटा सा एक एग्जांपल दूंगी। So something happened. I was sitting with my sister's friend who has come from Australia. Okay. So उस टाइम मैं स्ट्रगल कर रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, एक्टिंग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सो मुझे विस्क्राफ्ट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आ गया। आई क्लियर्ड वन ऑडिशन। उस टाइम पे अब एक्शंस लेने थे और मुझे बहुत डर लग रहा था। डिसीजन का टाइम आ गया कि अब बॉम्बे जाना है कि नहीं जाना। अब एनर्जी अलाइंड नहीं थी शायद, राइट? सो उन्होंने मुझे बोला कि okay, then have you decided to move to Bombay? I was like, I am confused. I feel palpitations. Okay. Then third time I said, but it is very difficult to stay with your parents, curfews there. You cannot go out after 8 and all. He said one word,
and it changed my life. He said, then don't crib. I was like, oh my, it was an eye opener. He's telling you, okay, fine. If you think it is not a solution to stay with your parents, you go and pursue your dreams. अगर वो नहीं करना तो crib क्यों कर रहे हो? So मुझे ये ऐसा लगा कि it was an eye opener and a message for me. कि श्वेता, listen to your heart and do what you're supposed to do. Don't crib. Don't crib. Don't crib on what you can't have and what you don't like. So I took a decision of not going there, and I found my another purpose, that is healing people. And this is a beautiful purpose. अगर वहाँ नहीं होता तो फिर ये नहीं होता. So मैं इसी करके मैं सबको प्लीज कहना चाहूंगी कि प्लीज अप्लाई. आज बहुत प्यारी प्यारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, हम फॉरवर्ड कर लेते हैं अपने लव्ड वंस को कि उनको भी सुन, देखकर उनको अच्छा लगे. इवन ये भी पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा आप इसको फॉरवर्ड कर देंगे. बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो करना भूल जाते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ द सेम. अप्लाई करो, राइट. मतलब जैसे कहते हैं ना, एक फ्रूट पड़ा है, आप अपने बच्चे को भी बोलोगे fruit is healthy, or maybe walk is healthy, you become an example of that. Be that person of change कि अरे मॉम तो हर रोज वॉक पे जाते हैं, she looks so fit, so that आपकी एनर्जी इतनी प्यारी बन जाए कि आपकी प्रेजेंस से ही आपके बच्चे चेंज हो जाए. Isn't it? कितना प्यारा बताया है श्वेता ने, और इतने प्यार से बोला है, तो प्लीज अप्लाई तो कर ही लो. प्लीज कर लो. और इतनी हमने अच्छी नॉलेज आपसे शेयर की है, फिर भी आपको लगे कि नहीं हम इससे नहीं कनेक्ट कर सकते, तो उसके लिए कस्टमाइज सेल्फ वर्क ले सकते हो, जिसके साथ आप कनेक्ट कर पाओ, और जिसमें फॉलोअप्स भी लिए जाते हैं. नहीं तो there are healers like Simpy, me, or any healer out there जहाँ पर आप जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकें. Exactly. Because उन्होंने अपने ऊपर काम किया है. कोई भी ऐसे नहीं बैठा और वो पता चल जाता ना कि अच्छा इससे हम नहीं जुड़ पाए, हमें वो अलाइनमेंट फील नहीं हुई, है ना. सो आप उस अपनी इंट्यूशंस को यूज करके सीक एडवाइस to the healers, and that's it, and make this world a beautiful with your divine light. Absolutely. Thank you Shweta, thank you so much for coming to our show and इतनी प्यारी प्यारी बातें शेयर करने के लिए. जितने प्यारे आप हो उतनी प्यारी बातें करी हैं, and thank you so much once again. Thank you so grateful. Much, Simpy. I swear I'm so happy right now. I feel blessed to be in here. This is such a beautiful room. आपकी पूरी good intention से आपने ये create किया है, इतना प्यारा platform. Healer हो ना तभी vibe catch कर पा रहे हो. Really, God bless you. It was an honor to sit in front of you again. So grateful. Thank you. So इसी के साथ हम लेके आएंगे अपना नेक्स्ट एपिसोड. अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है, हमारे शो में जो गेस्ट आते हैं और हमारी जो नॉलेज हम शेयर करें वो अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी करो, बताओ भी दैट इफ यू वांट एनी चेंजेस, या आपको कुछ भी हमारी तरफ से जो फेथ बिल्ड करने में हेल्प करे, वी आर ready to listen to it. God bless you all. Keep watching.